अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। कर्ज़ के मामला तय पा गए हैं, हमें मज़ीद कर्ज़ मिल जाएगा, हमारी मईशत जो है मज़ीद डूब जाएगी इन कर्ज़ों के दलदल में। कल आने वाली हुकूमत जो है फिर इस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करेगी। लेकिन हम अपना घर क्यों नहीं ठीक करते? घर ठीक करने से मुराद वो नहीं है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, जो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं। मैं किसी और तरफ की बात कर रहा हूँ। इंतज़ामी तौर पे हम अपने वसाइल ख़ुद ज़ाया कर रहे हैं। हम अपना टैक्स मुकम्मल क्यों नहीं इकट्ठा करते? हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें रोज़ाना पाकिस्तान के ख़जाने को 1 अरब रुपये का नुकसान या सालाना 350 अरब रुपये का नुकसान होता है। तफसील हम सुनेंगे मियाँ साहब से, लेकिन मियाँ साहब इससे पहले आपका वो पैगाम क्या होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ जो है बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त पहुँच सकें। जी खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बहुत बड़ा इशू है जो हमारी मईशत का, जो जिसमें हमें बहुत सारा जो नुकसान है हमें टैक्स चोरी में और स्मगलिंग में होता है। एक तो ऑलरेडी हम अफ़गानिस्तान को भुगत रहे हैं, सारा डॉलर उधर जा रहा है, अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है। दूसरा हमारा जो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है वो पाक ईरान बॉर्डर से जो ऑयल स्मगलिंग होती है। तो इसमें जो है ये इस पे गवर्नमेंट को कुछ इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। इतनी स्मगलिंग हो जाती है, आप कह रहे हैं कि बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी खान साहब ये जो कितने स्मगलिंग होती है और कितना? खान साहब ये जो पाक ईरान बॉर्डर है, इसका ये तकरीबन ये एरिया बनता है कोई 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का पूरा एक जो है ना ये एक पोरस बॉर्डर है जहाँ पे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे संगलाख चट्टाने हैं और मुख्तलिफ वहाँ से रूट बने हुए हैं, डिफरेंट रूट्स बने हुए हैं और वहाँ से स्मगलिंग होती है। मैं बल्कि थोड़ा सा आपको मैं बता भी दूँ जिन जिन एरिया से जो बाकायदा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो ईरान से तेल स्मगल होता है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे छोटी छोटी आबादियाँ भी हैं, कस्बे भी हैं, ईरान की साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड में भी, इसमें पशीन आ जाता है, तामको आ जाता है, वाशुक आ जाता है, ये मकरान और रागशान जो रीजन है ये उसका इलाका है वाशुक। फिर आ जाता है कुटमी, पापाई, कुरम, बलोचानी, काश, इन इलाकों से खाक, किला, लादगश, तफ्तान, पंजकोर, केच, ग्वादर, जेवनी। तरीका कर क्या इख्तियार करते हैं, किस तरीके से? इसमें से खान साहब 1 करोड़ लीटर का कह रहे हैं। 1 करोड़ लीटर जाहिर है वो ड्रमों में आता है, टैंकर्स में आता है, कैसे आता है? इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक तो ये जो ग्वादर और जेवनी का जो तो हमने सारा ये ट्रैवल किया है और जो हमने सारा खुद ऑब्जर्व भी किया, ये सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले, ये सर्दियों से पहले जो हमारा विज़िट था चंद माह पहले, उसमें जो है वो एक तो ग्वादर और ये जेवनी साइड पे तो फेरीज के ज़रिए होता है, ये छोटी बोट्स या ये जो फ़िशिंग के ट्रॉलर्स होते हैं, इनके ज़रिए स्मगल होता है। वहाँ से वो स्मगल होके और पोर्ट पे जो इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई है वहाँ पे उसके उतारते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसको जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर मुख्तलिफ गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता है। पहले तो ये बैरल्स में और कैंस में और इस किस्म की चीज़ों में आता है और हमारा जो एस्टीमेट है वो तकरीबन 4 लाख जो स्मगलर्स जिन्हें कहेंगे या जो बेरोजगार हैं, जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है। स्मगलर तो जो है वो तो चंद एक ही होती है ना, जिनके पास पैसा है, जो इतना देखो ना 1 करोड़ लीटर का मतलब क्या है कि अरबों कई अरब रुपए रोजाना की वो खरीदारी करते हैं और सारा डॉलर पहले इधर से डॉलर स्मगल होता है, ज़ाहिर है डॉलर में अदायगी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उधर से अपना जो है वो ड्यूटी जो है वो चोरी की जाती है। ये बाकी लोग तो ये बेचारे ये तो वो हैंडलर्स है ना, या जो कैरियर जिनको बोला जाता है। अब जो जी हाँ, खेपिया, बिल्कुल खेपिया, आपने सही वर्ड निकाला है। अच्छा, इसमें जो है डेली का अपना जो एक कैलकुलेशन की थी हुकूमत पाकिस्तान ने पे इलीगल जो हमारे आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में वो कहाँ कहाँ पे हैं और कितनी आउटलेट्स हैं।
तो वो कोई 3,000 आउटलेट्स की निशानदेही की गई थी, जो सिर्फ पंजाब में, केपीके में और सिंध में। केपीके, पंजाब और सिंध में आप कह रहे हैं, ये कितने आउटलेट्स बताए आपने? 3,000 आउटलेट्स हैं जहाँ जहाँ पे पे ईरान का स्मगल शुदा तेल जो है वो आगे फरोख्त होता है। बिल्कुल, ये तकरीबन जो और है, बलूचिस्तान इसमें शामिल नहीं है। नहीं, इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं है। और ये आप समझ लें, ये तकरीबन 63,000 बैरल जो हैं वो डेली के बनते हैं। और पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है वो कोई मेरा ख्याल है 90,000 या ईरान से चलता है, आप कह रहे हैं पंजाब तक आता है जी। तो वो आपको हम लोग साथ साथ विजुअल्स के साथ दिखाते रहेंगे कैसे आता है वो। पहले तो इनिशली जो है वो ट्रांसफ़र होता है ये छोटे कैंस में, होंडा वो जो 1 to 5 है मोटरसाइकिल पे, जो है स्मगलर जो है पहाड़ों को क्रॉस करके, और ऐसे ऐसे ख़तरनाक रास्ते हैं जहाँ से सिर्फ एक मोटरसाइकिल गुजर सकता है पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ से हज़ारों की तादाद में डेली मोटरसाइकिल जो है वो गुजरते हैं। और ये जो अच्छा, एक और चीज़ हमने अपने दौरे के दौरान देखी थी कि जो जेरी कैन वगैरह ला रहे हैं जिन गाड़ियों पे, जीप्स पे, मोटरसाइकिल्स पे, उन पे तो किसी पे भी अपना पाकिस्तान का वो रजिस्टर्ड नहीं थी, ना बलूचिस्तान के किसी शहर का नंबर था। हज़ारों की तादाद में जो है गाड़ियाँ वो नॉन कस्टम पेड थी वहीं पे। जी हाँ, पे वो कैरी कर ये रहे हैं। कोई हज़ारों में हैं जो मोटरसाइकिल डेली जाते हैं। अच्छा, वो भी नॉन कस्टम पेड ही हैं। और उसके अलावा एक आपने वो देखा होगा, वो जो ब्लू कलर की एक डाला टाइप गाड़ियाँ थी, जी हाँ, जी हाँ। 4x4, वो ईरानी गाड़ी है। और उसकी मेरा ख्याल है नई की कीमत, जिस वक्त हम गए थे तो हमें जो जिन लोगों से वहाँ पे मुलाकात होती थी उन्होंने बताया था नई गाड़ी की कीमत जो है वो कोई 10 लाख रुपए है। और वो गाड़ी ऐसी है, वो रेगिस्तान में, पहाड़ों में, हर जगह जाती है। और वो भी उसकी ड्यूटी पे की हो, और इधर पंजाब में वो चल रही हो गाड़ी, उसके मुकाबले की गाड़ी जो है वो कितने की है? वो तो मेरा ख्याल है, अभी डाले का आप हिसाब लगा लें, डाला कोई है मेरा ख्याल है करोड़ की रेंज में है, 1 करोड़ की रेंज में है वो। मतलब हम रो रहे हैं उस बात को कि पेट्रोल की, और ये गाड़ियाँ कह रहे हैं। और ये जो गाड़ियाँ हैं, ये भी जो पॉइंट आउट की गई हैं, जो इस सारी स्मगलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, इनकी तादाद भी तकरीबन 2200 से लेके और कोई 2500 तक है, जो डेली जो है ना ये पहाड़ी इलाकों से और उधर से जो है ईरान बॉर्डर पे जाके वहाँ से तेल लेके आते हैं। तो वो ज़ाहिर है छोटे प्लास्टिक के कैंस होते हैं, जेरी कैंस होते हैं। गाड़ियों में भी जो 4x4 बताई हैं वो भी जेरी कैन से भरी हुई होती हैं। इसको फिर जब ये पाकिस्तान एंटर हो जाते हैं तो ये इन्होंने अपना कोई डिपो बनाए हुए हैं मुख्तलिफ सेफर प्लेसेस पे ना, बिल्कुल वॉल कंपाउंड अपना पूरा वॉल्ड है और कंपाउंड्स बनाए हुए हैं, जहाँ से जो मोटर बाइक्स पे जो तेल लाया जाता है और जो बैरल्स में, ड्रमों में लाया जाता है, उनको फिर शिफ्ट किया जाता है आगे फॉर ऑनवर्ड पाकिस्तान में पूरी सप्लाई के लिए। तो उसमें जो है इस्तेमाल होती हैं मुसाफिर कोचेज़, आपने देखा होगा मुसाफिर कोचेज़ हमने देखा है, उनका जो नीचे जो लगेज स्पेस होता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि बलूचिस्तान से खबर आई है मुसाफिर बस को जो हादसा हुआ, वैगन को हादसा हुआ, वो जल गई है। वहाँ उसकी वजह यही होती है कि उनकी छत जो है वो सारी जो है वो जेरी कैन से भरी होती है, और अंदर सवारियों की जो सीटों के नीचे भी है वहाँ पर भी, वो लगेज स्पेस पे भी और ऊपर छत के ऊपर भी, और कई लोगों ने तो जो है वो एक्स्ट्रा टैंक भी जो है लगवाए हुए हैं। बिल्कुल लगवाए हुए हैं। और बड़े खौफनाक हादसे पिछले मेरा ख्याल है आप अगर 2-4 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो उसमें कोचेज़ भी आग लगने से जली, जिसमें लोग भी जल गए, उसमें बड़े ट्रेलर्स भी हैं। और एक तो हमने खुद देखा था जब हम बलान पास को क्रॉस कर रहे थे, जहाँ पे हम स्टक रहे हैं एक खाई में, जो है तेल से भरा जो ट्रेलर था, जो बैरल्स जो थे उसके ऊपर पता नहीं मेरा ख्याल है कोई हज़ारों की तादाद में होंगे जो उसके ऊपर लोड हुए हुए थे, और वो कितनी पता नहीं कितने हज़ार फुट गहराई में गिरा हुआ था। अफसानवी सी लगती है। हम तो सिर्फ एक तेल की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, बाकी भी ईरानी अजनास जो हैं वो पिंडी तक जो है आके फ़रोख्त हो रही हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि क्या रास्ते में कोई अपना चेक पोस्ट नहीं है, कस्टम्स की, एक्साइज की, पुलिस की, लेवीज़ की, FC की, फिर खसूसी दस्ते तैनात हैं वहाँ पे। तो ये मतलब ये सारे अदारे क्या कर रहे हैं? खान साहब, हमने ऑल द वे यहाँ से ट्रैवल किया था, इस्लामाबाद से कराची गए थे। कराची से हम जब गवादर की तरफ गए हैं, फिर गवादर से ऑल द वे जब कोयटा और फिर DI खान गए हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ से जाते हुए तो हमें कराची तक तो हमें कोई चेक पोस्ट नहीं मिली थी। कहीं आते हुए जाते हुए ऐसे पुलिस वालों के जो छोटे मोटे नाके लगे होते हैं। मगर जब हम बलूचिस्तान में एंटर हुए थे तो मेरा ख्याल है हर चंद किलोमीटर के बाद या FC वालों की या लेवीज़ वालों की या पाकिस्तान आर्मी की, हर चंद किलोमीटर के बाद इतनी मैंने सिक्योरिटी जो है पूरे गवादर कराची रूट और कराची कोयटा, गवादर कोयटा, कोयटा
DI खान, इतनी मैंने सिक्योरिटी अच्छा नहीं नहीं, देखी। देखिए सिक्योरिटी तो थी, मगर सिक्योरिटी जो है वो चेक पोस्ट है, उनका चेक काम ही पोस्ट ये है, नहीं, सारी चेक पोस्ट थी वो सब थी। जी। लेकिन शुरू में तो हम घबराए एक दो, यार पता नहीं अभी क्या पूछेंगे, जो सुना जाता था। लेकिन ये बात है कि हमने दिन को भी और रात को भी, इवन हम रात को, आधी रात को ग्वादर के गांव में घूम गए थे, बिल्कुल। लेकिन हमें कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। और जिस हर 25 किलोमीटर के बाद जो है कोई ना कोई चौकी मौजूद थी और बावर्दी मुसल्लह अफवाज हमने के तो जो मेरा भी ख्याल है है, पूरा बलूचिस्तान जो है पूरा वो बड़े प्यार से पूरा सलाम करते थे, पूछते थे, हाँ, चाय का पूछते थे, खाने का पूछते थे। ये तो चौकी, इस हवाले से तो वो चौकी जो हमने रात को मतलब आधी रात को भी सफ़र किया है, सुबह फजर तक भी हमने बलूचिस्तान के बहुत बड़े जो ये तो तवील बात काबिल रास्ते थे, तारीफ है ना जी। ये तो लेकिन एक फिर तारीफ थी। ये टैंकर और ट्राले जो है ये कैसे आ जाते हैं? ये जो है ये मेरा ख्याल है ये सारे जो अदारे जिनका नाम लिया उनकी मिली भगत के बगैर तो आ नहीं नहीं, वो सकते हैं। एक से हमने पूछा भी था ना, जी हाँ, वो तो उसका नाम था जो भी था नाम जिस बंदे का, नसीबुल्ला, जो भी नसीबुल्ला था हाँ। तो उनका कहना, उनसे हमने पूछा यार वो आप ये इतना बड़ा ट्रक जो है 22 व्हीलर का और ऊपर स्मगल शुदा अशिया ये सब ले जाते हैं? कहते नहीं यार, सब मामला तय होते हैं, हर चीज़ तय है, पीछे नैक ने पैसे दिए होते हैं कि फ़लाँ चेक पोस्ट पे जाते हुए इस तरह पकड़ा जाना। लेकिन ये उसने दिलचस्प बात बताई, वो ये कहता है कि जी हम ये बैरियर क्रॉस नहीं करते। पूछा कैसे? उसने कहा जी बैरियर के साथ ही रास्ता बनाया होता है, गाड़ी उधर से निकाल के ले जाते हैं, और जो ड्यूटी पे खड़े जवान हैं या अफसरान हैं वो भी कसम खा सकते हैं कि जी ये यहाँ से नहीं गुजरे, हमारे सामने से नहीं गुजरा, वो कह रहे थे पे पीछे से गुजर जाया करें। तो वो हर जगह जिधर जिधर चौकी है वहाँ से कोई ना कोई जो है ना पीछे से एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ है, वो जहाँ पे चेक पोस्ट आती है उधर से वो जो भी है डाइवर्ट होके। और आपने देखा है कितने अपना किस तरीके से ट्रकों के ऊपर बड़े लॉन्ग व्हीलर, उनके ऊपर कितने बैरल्स रख रख के फिर पूरे पंजाब में हमने, मेरा ख्याल है पूरा फुटेज दिखाएंगे, हमने उसमें हमने DI खान तक, मियाँ वाली, कालाबाग, इधर अपना चकवाल, अपना यहाँ से आके हमने रास्ता, हाँ यहाँ से हमारा मोटरवे में चले गए थे, वो फतेह जंग की तरफ ट्रक जी हाँ। तो मगर चलो ये तो सारी बातें ठीक है। अब देखें बात ये है कि इतनी बड़ी स्मगलिंग हो रही है, 4 लाख लोग जो हैं उनका रिज़्क वाबस्ता, स्मगलर का तो जो है सो है, और जो लोग माल बना रहे हैं उनका तो है सो है। लेकिन 4 लाख अगर इस पर सख्ती की जाए, और इसको पता नहीं ये बंद हो सकता है या नहीं, तो ये 4 लाख ख़ानदान जो है, 4 लाख अफराद नहीं है, 4 लाख ख़ानदान है, 4 लाख ख़ानदान। और बलूचिस्तान में थोड़ा सा ख़ानदान थोड़ा सा बड़ा होता है आबादी, अगर आप 9-10 अफराद भी लगाएं तो 4 लाख का मतलब कहाँ पहुँच जाता है कि 40 लाख का जो है वाबस्ता। तो इसका क्या किया जा सकता है, क्या हो इसका? खान साहब मैं मतलब एक साइड तो उसकी ये है कि ये स्मगल हो रहा है और पाकिस्तान के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड है वो वहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार फ्राहम करना। और वहाँ पे हमें बहुत सारे लड़के ऐसे मिले हैं, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने PhD की हुई है, ग्रेजुएट्स हैं, वो सारे इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। और वो मोटर बाइक पे जो एक फेरा लगाते हैं, जो 40 लीटर लेके आते हैं, उनको आपको पता है कितने 500 रुपया मिलता है। अब 500 रुपया आजकल तो जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी भी मेरा ख्याल है 1200-1500 रुपया लेता है। तो उन नौजवानों के लिए पहले इस सब, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये काम बंद किया जाए जब तक जो नौजवान हैं उनके लिए कोई रोज़गार की फराहमी मुमकिन ना हो। और रोज़गार के लिए बलूचिस्तान में वसाइल अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में हैं। अगर तेल पे जो ड्यूटी जो बनती है वो हुकूमत लेके बलूचिस्तान को दे दे तो वो नौजवानों पे खर्च हो सकती है, बजाय ये कि 10-12 स्मगलर, 10-12 बड़े अफसरान, 10-12 सारे जी वडेरे सरदार जितने भी हैं सारे इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। मतलब वो सिंध के वडेरे भी आप लगा लें, पंजाब के वडेरे भी लगा लें, सब जगह जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ये जो ईरानी तेल के जो बेच रहे हैं यहाँ पे दूसरे सूबों में बलूचिस्तान से हट के, सब बड़े बड़े लोगों के वो गैस स्टेशन हैं वहीं पे अपना वो बेच रहे हैं। मगर इन नौजवानों को जो है सबसे पहले जो है मैं समझता हूँ वहाँ पे नौजवानों को जो है वो अकोमोडेट करना चाहिए। वहाँ पे अभी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी चल रहे हैं और मज़ीद पाइपलाइन में भी हैं, मगर बलूचिस्तान के लोगों को मैं तो समझता हूँ जितना उनका शेयर ड्यू शेयर बनता है उससे भी बढ़कर उनको हिस्सा देना चाहिए। और क्योंकि बलूचिस्तान आपके सामने ही है, ये जो मुशर्रफ ने किया अकबर बुगटी के बाद, बलूचिस्तान आज तक आपसे संभल नहीं सका और वहाँ के लोग जो हैं वो फिर आज़ादी की और इस किस्म की बातें करते हैं जिससे बड़ा दुख होता है। देखिए आप बात कर रहे हैं वडेरा जो है ना, हाँ, जब वडेरा सिर्फ यही नहीं है कोई इलाके का वडेरा या सरदार,
ये इस पूरे मुल्क पर जो है ना वडेरों का ही कब्ज़ा, चाहे वो सियासी वडेरे हों, चाहे वो अपना अदालती वडेरे हों, चाहे वो इंतज़ामी वडेरे हों, चाहे वो दफाई वडेरे हों। जब तक जो वडेरा जो है उसके दिमाग से वडेरा शाही नहीं निकलती और उसे बताया जाए कि भाई अब आप 21वीं सदी में रहते हैं, खुदा आप आम आदमी को भी आम आदमी समझे और वसाइल पर उसी तरह आपका भी हिस्सा है जिस तरह बाकियों का हिस्सा है। और वो तमाम अदारे जो लूट खसूट में मुलव्वस हैं और इन वडेरा शाही की भी सरपरस्ती करते हैं, उनको भी अपने मामला सीधे कर लेने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सीधी ना हुई, अगर हमने टैक्स चोरी ना रोकी, अगर हमने अपनी ड्यूटीज़ इकट्ठी ना की, तो हम हर साल IMF के पास जाया करेंगे और कभी भी हकीकी आज़ादी का ख्वाब हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।